चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक एल का बिल्कुल चार्ट खोला हुआ है। ये चार्ट ओपन है, बिल्कुल नेकेड चार्ट है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ बिल्कुल चार्ट जैसा है वैसे नेकेड है। ठीक है। लेकिन ऐसे चार्ट में हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ पे बाई करें, कहाँ पे सेल करें, कहाँ पे होल्ड करें। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, अगर आपको प्रो हो, थोड़ा एडवांस लेवल को, तो आप सिर्फ ये चार्ट देख के भी समझ में आपको आ जा सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे। लेकिन सपोर्ट और बेसिस के ही इम्पॉर्टेंट तो काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम कुछ एक या दो लीडिंग इंडिकेटर को अगर ऐड कर दें तो हमारे ट्रेड की, हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन चलिए, इससे पहले भी बात करी, ये तो जो हमने अभी जस्ट जो दो लाइनें बोली ये होगी टेक्निकल की बातें, टेक्निकल एनालिसिस की। लेकिन किसी भी शेयर को बाई करने के लिए हमें दो चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस। जी हाँ, फंडामेंटली अगर आपका स्टॉक अच्छा नहीं है, फंडामेंटली आपके हमारा सिलेक्शन गलत है, तो जा तो टेक्निकल एनालिसिस पे भी हम उसमें पैसा बना सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही जाए। और दूसरी चीज़, अननेसेसरी का रिस्क क्यों लें मार्केट में, जब हमारे पास मार्केट में एक से एक इतनी अच्छी अच्छी 30,000 से भी ऊपर कंपनियां इतनी लिस्टेड हैं, तो हम ऐसे ऐसे शेयर में क्यों घुसे जो बिल्कुल फॉलिंग नाइफ हो, या ऐसे जो बिल्कुल इस तरह से चलते रहो जैसे। जब हमको उसमें स्ट्रेंथ लगेगी, जब हमें सही वैल्यूएशन मिलेगी, अच्छी कंपनी में मिलेगी, तभी ना उसमें एंट्री लेंगे। तो हम बात करेंगे, ये तो कोविड का फॉल था, ये तो आप सभी ने देखा। उसके बाद क्या हुआ और क्या इंडिकेटर है, क्यों लें, क्यों, कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे वो बात करें, कहाँ पे सेल करें, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, उसको हम अलग से उसके प्लेलिस्ट बनाएंगे अगर डिमांड आती है आप लोगों की तरफ से। तो चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में। इसमें हम आज दो चीज़ों को यूज़ करेंगे। सबसे पहला लीडिंग। लीडिंग क्या, हमें क्या चाहिए, लीडिंग एक स्टॉक एल है। एल क्यों है, एल के बारे में से एक लाइन कहूँगा, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो एल को काम करना ही पड़ेगा। फिर चाहे जितने मेट्रो प्रोजेक्ट हो, फिर चाहे ये एल का काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, आप सभी को पता होगा। एल का इंफोटेक भी है, एल कंस्ट्रक्शन में भी है, एल का एल एक दो और भी है। तो क्या है कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो सबसे पहले हमको एक लीडर चाहिए स्टॉक। उसके बाद हमें चाहिए स्टॉक के लीडर का सिलेक्शन होने के बाद अब हमें चाहिए लीडिंग इंडिकेटर। अब उसको हम कहाँ से जाएंगे, लीडिंग इंडिकेटर क्या है आपको पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को, MACD। इसको MACD पढ़ते हैं, ना कि मैकडी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इसको मैकडी भी पढ़ते हैं, तो वैसा ना करें। तो आपको सेटिंग कुछ नहीं करनी है, जैसी सेटिंग है बस आपको डन कर देना है। अब देखिए आपके सामने क्या खुल के आता है, दिस। अब देख रहे हैं, दिस, ये है आपके सामने खुला है ओपन, ये देखिए। तो इससे हमें समझ में क्या आता है, और साथ साथ में हम प्राइस भी देखते रहेंगे ताकि हम जो बोल रहे हैं वो बैक टेस्ट पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये तो कोविड का फॉल था। कोविड के फॉल के बाद जब आप यहाँ देख, जब जब ये ब्लैक लाइन ना, आप जब जब ब्लैक लाइन इसको इसको क्रॉस करें, ऊपर की तरफ क्रॉस करें, तो आपको एक बाइंग इनिशिएटिव लेना है। ये बहुत बेसिक है, बहुत सारे लोगों को आपको पता भी होगा इसके बारे में। एक बाई की इनिशिएटिव लेना है। वैसे तो इसको किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होता है, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, पिवट पॉइंट होता है, RSI होता है, बॉलिंजर बैंड होता है, और MACD होता है। लेकिन आप जितने ज़्यादा इंडिकेटर लगाएंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी स्क्रीन पूरी भर जाएगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं। प्लस ओवर एनालिसिस कहीं आपको पैरालिसिस ना कर दे कि आप स्टॉक में डर से एंट्री ही ना कर पाए। तो हमें बिल्कुल एनालिसिस को क्लियर रख के, क्रिस्प रख के, और बस ले लेना है। ऐसा नहीं कि रिस्क ले लेना है, अच्छे से एनालिसिस करके ले लेना है। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करते हैं, बाकी एडवांस में हम धीरे धीरे आगे भी बात करेंगे कल से। तो यहाँ पे देखा हमने, जब स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, जैसे ही फॉल हुआ, जो जो ये लेवल आया इसका, कहाँ तक गया था ये, अराउंड 750 700 तक जब मार्केट उस टाइम फॉल हुई थी। तो ऐसा नहीं 700 पे ले लो, आपको क्या पता है कि 700 पे रुकने वाला है, नहीं पता था ना। या फिर ये 800 पे आने वाला है, या फिर 500 जाने वाला, आपको कुछ नहीं पता था। ये जो इंडिकेटर थोड़ा सा लेट इंडिकेटर है ना, आफ्टर ऑल दिस इज, ये आपको थोड़ा सा लेट इंडिकेट करता है, लेकिन जब भी बताएगा बिल्कुल क्लियर कट बताएगा। तो आप देख सकते हैं, इसने आपको 750 पे नहीं बताया, इसने आपको जब दो कैंडल बन गए थे हियर, जब यहाँ पर दो कैंडल बन गए थे, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आया,
और वो करेक्शन पहले से छोटा था, मतलब एक हायर लो की सीरीज बननी चालू होगी, तब उसको यहाँ से एक कंफर्मेशन मिला, तब जाके इसने आपको क्लियर कट यहाँ पे ये देखिए आप, ये और ये लाइन देखिए, दोनों लाइन को जब यहाँ पे जाके थोड़ा सा करेक्शन रिजॉल्व हुआ और थोड़ा सा स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई, तब इसने आपको क्रॉस ओवर दिया। और उसके बाद अगर आपने इसको यहाँ पे बाई किया होता सिर्फ एमएससीडी के बेस पर, अगर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं है, स्टिल यू कैन सी, मैं इसको ज़रा सा छोटा कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी इसने आपको सेल का सिग्नल कब दिया एग्जैक्ट। लेकिन हाँ अच्छा, इसे इसे थोड़ा और बात कर लेते हैं यहाँ पे। जब भी ये क्रॉस ओवर दे तो इसके अच्छे एंगल पे दे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ये चीज़ है बीच का पार्ट, तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और करना भी चाहिए अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो। जब तक आपको अच्छे एंगल के साथ 90 डिग्री 60 डिग्री भी आपको 80 डिग्री कुछ भी मिले तो दैट्स इट, दैट इज़ वेरी गुड। तो देखिए यहाँ अगर आपने बाई किया होता तो उसके बाद इसने आपको सेल का सिग्नल कहाँ पे नहीं दिया, बिल्कुल देने वाला था यहाँ पे लेकिन दिया नहीं। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे बाय नहीं किया, वो फ्रेश एंट्री लेना चाहते थे, तो वो लोगों को यहाँ ले क्या नहीं, यहाँ नहीं ले, यहाँ थोड़ा वेट करो, एक थोड़ा सा वेट करो। और तो उसके बाद शेयर ने आपको यहाँ एंट्री दी, यहाँ ये देखिए, यहाँ अगर बिल्कुल हमने बाय किया होता इसको और उसके बाद देखो बूम, ये आपको अभी तक सेल सिग्नल दिया नहीं, यहाँ जाके दिया, तो उसके बाद एक अच्छा होगा स्विंग ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ पर, ये जो लाइन है ना यहाँ पर। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इससे चीज़ें समझ आ जाती है कहाँ पे हमें बाई करना है फर्स्ट टाइम यहाँ। उसके बाद इसने आपको यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया था, ये देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल, और यहाँ पे शेयर आया बिल्कुल नीचे एकदम, बिल्कुल 1000 से आया 900 से भी नीचे, 850 875 के अराउंड। और उसके बाद फिर करेक्शन, फिर यहाँ पे अगला साइन कब दिया, यहाँ पर ये देख सकते हैं दिस अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद जिसने उस टाइम भी बाई किया था 850 के बाद, और आप आज देखो इसको, ये देखो उसके बाद अभी तक, अब यहाँ पे दिया था सेल सिग्नल स्विंग ट्रेडर के लिए काफ़ी, 850 से लेकर 1150, यानी कि एक काफ़ी अच्छा बड़ा मुनाफा। उसके बाद सेल का सिग्नल, लेकिन मैंने बताया चाहे वो बाइक के लिए हो फिर चाहे वो सेल के लिए हो, आपको एक अच्छा एंगल पे चाहिए। यहाँ भी आपको एंगल नज़र नहीं आया। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद अगेन एक बेहतरीन रैली। अब आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा अब बेच दें, क्यों बेच दें, जब तक आपको क्लियर कट सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम उसको नहीं बाय करें ना ही सेल करें। 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1-1.5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 4 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 1 क्या 4% भी कुछ नहीं होता। आपको 4% लेट भी बाई करो और कंफर्मेशन के साथ बाई करो तो आपका 4 कब 40 हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। लेकिन हाई रिस्क पे करेंगे, आपका 4 का कब -10 हो जाएगा तो उसके चांसेस भी हैं। तो आपको डिपेंड करना है कि आपका टाइम होरिजन कैसा है दूसरा, और आप कितने, और ये इसका जो एंगल डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे जो आखिरी में एंगल काफ़ी अच्छा एंगल से ओपन हुआ है, आप समझ रहे हो, काफ़ी एंगल से इसको क्रॉस ओवर किया है, तो दिस इज अगेन ए गुड साइन। ये तो हो गया बेसिक। अब अगर हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें जो हमारे ट्रेड को और इम्पोर्टेंट बना दें तो और मज़ा आ जाएगा। अब वो क्या है, वो हमारे विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसको और बढ़ा देता है। उसके बाद करिए, अगर फिर से हम स्टडी में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ हम लिखते हैं RSI। ये देखिए, जैसे ही मैंने RSI किया, अगर आप चाहें तो कुछ लोग इसको 80 को 70 लगाते हैं। पहले आप बात कर लेते हैं यहाँ पे RSI क्या होता है। RSI में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरबॉट 80 लिखा आ रहा है, ओवरसोल्ड 20 लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एक सिंपल नियम है RSI का। अगर कोई भी स्टॉक का RSI जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले आगे 20 से नीचे आ गया है तो मतलब सुपर बियरिश हो चुका है, मतलब स्टॉक यहाँ पे। और वही शेयर अगर अच्छा फंडामेंटल है, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, उसका RSI 20 से नीचे आ गया तो आपको वहाँ बाइंग के मौके ढूंढने हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 20 से नीचे आ गया सारा पैसा झोंक देना, बैग खोला और डाल देना, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। और 80 चला गया बिल्कुल सीधा माल बेच देना, और फिर आप 3 दिन के बाद देखो अरे यार स्टॉक तो यहाँ से 10% ऊपर चला गया। नहीं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे अभी, कब बेचना है कब खरीदना है। तो एक सिंपल नियम है कि 20 से नीचे हमें बिल्कुल सुपर बियरिश हो जाता है ऊपर, और 80 के ऊपर सुपर ओवरसोल्ड हो जाता है। तो वहाँ पे हमें फ्रेश बाइंग, अगर फ्रेश बाइंग में वर्ड यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा कि वहाँ पे फ्रेश बाइंग हमें इनिशिएट नहीं करनी है।
एक चीज़। अब दूसरी बात करते हैं, जो अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ये स्टॉक्स होते हैं ना, वो 20 के लेवल RSI उनका 20 तक पहुंचता ही नहीं है। 40 टू 60 के बीच में जब भी वो करेक्ट करते हैं तो 40 या 50-60 इसी के बीच में रहते हैं। 40 से 60 के बीच में ही वहां से उनका बाइंग इमर्ज हो जाती है। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जो थोड़ा स्मॉल कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, अच्छे वाले भी, वो थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं 35-30 के आसपास भी मिल सकते हैं। लेकिन 20 तो बिल्कुल, 20 मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जब वो तो तभी हो सकता है जब बड़ा करेक्शन आए, जैसे कि अभी आया था कोविड के टाइम में, और उसके बाद जब एक दूसरी सेकंड वेव आई थी, जिस दिन बजाज फाइनेंस ने 3000 का लेवल टच किया था 3600 से आकर। आई एम श्योर जिन भी लोगों के पास वो शेयर होगा तो अब समझ गए होंगे मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ। और आज देखो, उस दिन 3000 था, वो दिन था लेने का अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, और आज देखो 5200 से 52, हाँ 5200 से भी ऊपर के लेवल टच कर चुका है। बात करेंगे पहले इसके, उसके बाद उस पर आते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर डन कर देना है। डन कर दिया, मैं इसको 80 रखता हूँ। हो सकता है कुछ लोग इसको 70 रखें, कुछ लोग इसको 80 रखें, मैं इसको 80 रखता हूँ। अब देखते हैं बात, अब आगे की समझता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए, और चार्ट को इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसको लेके आते हैं ऊपर। फिर से वापस देखते हैं इसी चीज़ को बैक टेस्ट करते हैं दोनों पे। अब देखिए यहाँ पे, जब इस दिन आप देख रहे हैं ना, इस दिन ये जब करेक्शन हुआ था, उस दिन आया था RSI बिल्कुल 5 तक। आप देख रहे होंगे आखिरी में बिल्कुल 5 आ गया। अब उस दिन तो 5 क्या, मार्केट तो कहीं भी चली जाती उन दिनों, बिल्कुल ही जिस तरह से फ्री फॉल हो रहा था ये। उसके बाद जब स्ट्रेंथ आने आई, जब स्ट्रेंथ है RSI 38 के आसपास आया, 30 के पास आया 5 से, तब जाकर MACD ने आपको क्रॉस ओवर दिया। और उसके आप देखते हैं, आप इस वीडियो में से 3 चीज़ें देखो। अभी आपको 3 चीज़ें एक साथ देखो, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करता हूँ। RSI भी देखो और MACD भी देखो और स्टॉक का प्राइस भी देखो, तीनों एक साथ मूवमेंट करेंगे। अगर ये 3 चीज़ें हमने एक साथ बिल्कुल सही से यूज़ कर रही ना, आपको लॉस तो बिल्कुल, आप 10 में से आपके 8 या 7 ट्रेड तो ठीक हो ही जाएंगे। बस आपको सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखा और कल से सीधा ट्रेड करनी शुरू कर दिया, नहीं। आप आराम से सीखो, टेस्ट करो उसको कि जो जो बोला गया है वो सही है नहीं है। वीडियो को खत्म होने के बाद 2 बार और देखो, और उसके बाद नहीं समझ आया कॉमेंट में लिखो, चाहे कितना भी बड़ा सवाल है, हम जवाब देंगे उसको। चलो पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ से RSI बिल्कुल ओवरसोल्ड हो गई थी, बिल्कुल इसको कहते हैं ओवरसोल्ड, 20 से नीचे या फिर, और ऊपर 80 से ऊपर को बोलते हैं ओवरबॉट, माने बहुत ज़्यादा माल खरीदा गया है। तो यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन ना लो। और जब बहुत ज़्यादा माल 20 के नीचे आ जाए, 20 के आसपास आ जाए, 30 आ जाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेच दिएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चांसेस टू बाय द स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ देखिए, उसके बाद RSI आप देखो कभी इतने नीचे नहीं आया। जैसे मैंने बोला, ये 50, 48, 37 वहीं घूमे और अभी कब आ रही, जब करेक्शन हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब करेक्शन हो रहा है, जब करेक्शन हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे 70, ये देखो 75, 70 के आसपास जा रही है, तो हल्का सा करेक्शन हो रहा है। उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर को आप देख पाओगे कि RSI कभी नीचे आया ही नहीं है, बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है। ये देखो, यू कैन सी। और जब करेक्ट हुआ, ये देखो यहाँ पे RSI ने आपको थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी दी, जिस दिन जब मार्केट में बढ़िया करेक्शन हुआ था, यहाँ पर बिल्कुल 25 के नीचे आ गया। मैंने बोला अच्छे स्टॉक नीचे जब भी मिलेंगे तो मैं हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि सेलिंग की। नाउ यू कैन सी। और ऑलरेडी यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर कवर करें, यहाँ पर जब ये 70 पे चल रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ चला था, यहाँ पर आपको धीरे से स्टॉक वीक हो रहा था, और यहाँ पे MACD ने क्रॉस ओवर दिया। फॉर द स्विंग ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ, क्रॉस ओवर दिया, अब ये देख सकते हैं। और उसके बाद RSI ने भी वीक होते हुए धीरे धीरे, तो आपको वहाँ पे बेच देना चाहिए था अगर। और फिर देखिए उसके बाद ये, अब अगला भाई RSI जब जिस दिन ये टच किया, लेकिन उस दिन आपको क्या पता कि इससे नीचे जाने वाला नहीं जाना, आपको थोड़ा सा MACD का वेट करना चाहिए था। वेट करो, और ये देखो उसके बाद MACD ने क्रॉस ओवर दिया आपको यहाँ पर। अगर आपने यहाँ नहीं लिया तो आप कहाँ लेते, यहाँ नहीं लिए। जब क्रॉस ओवर दिया, और उसके बाद RSI ने भी स्ट्रेंथ ले ली थी दिस पॉइंट विद दिस। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में। और उसके बाद देखो, ना ही RSI ने नीचे आया, और उसके बाद ये देखो ज़रा सा यहाँ पे ये वीक हुआ था दिस पॉइंट पे, नवंबर फर्स्ट में ज़रा सा वीक हुआ था, बट आपको सेल का सिग्नल बिल्कुल नहीं दिया था। तो उस टाइम पे हमें देखना है, अनटिल जब तक हमको कन्फर्मेशन ना मिले ना बेचो।
बिल्कुल बने रहो स्टॉक में, बने रहो, प्रॉफिट बनता जाएगा, आज नहीं तो कल बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे को। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हमने कहा 80 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है तो हमें वहाँ बेचना है। लेकिन क्या कहा था कि बिल्कुल 80 टच किया और बेच के बैठ जाओ आप कल को, अरे 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 ये तो भाग गया ऊपर, हमने तो आपने तो कहा था कि बेच देना है। ऐसा नहीं करना है। उसके लिए हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिलता है, उसके लिए हमें यही कंफर्मेशन देता है 80 तो गया। आप यहाँ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो 80 तो गया, लेकिन क्या आपको एमएससीडी ने क्रॉस ओवर दिया? नहीं दिया। तो इसका मतलब ये दो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, जब इन दोनों को हम एक साथ लगाते हैं और प्राइस मूवमेंट को तीनों को एक साथ देखते हैं, तब आपके ट्रेड में विनिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सिर्फ एक इंडिकेटर के बेस पे काम करके थोड़ा सा हम लोग वीक पड़ सकते हैं। यहाँ इसने बिल्कुल ओवरबॉट हो चुका है ऑलरेडी, अभी भी ओवरबॉट पे चल रहा है, लेकिन एमएससीडी ने आपको क्रॉस ओवर दिया ही नहीं है। तो जब तक एमएससीडी आपको क्रॉस ओवर नहीं दे रहा है तो तब तक आप बने रहो। लेकिन हाँ, इस मोमेंट पे बिल्कुल कतई नहीं फ्रेश पोजीशन लेना नहीं है। तो होप आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही है। अब इसको बेचना कब है, बने रहो। जिन जिन लोगों के पास शेयर है, मेरे पास तो बहुत 850 के लेवल से भी है, 840 पे भी है, 815 पे, उस लेवल से मेरे पास स्टॉक है और मैं इसको अभी बेचने वाला हूँ नहीं अभी से, क्योंकि मेरा थोड़ा होराइजन इसमें लंबा, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखा है मैंने इसको। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे अगर मैं करता हूँ तो ये देख रहे हो, आप देख लो 89 क्लोज तो 90 चल रहा है, मतलब सुपर बुलिश चल रहा है, सुपर बुलिश। और इस बुलिश में यहाँ पे कोई लोग सिर्फ स्टॉक को चेज नहीं करना हमको इस वक्त। पहली बात, स्टॉक अगर चला गया, जिन लोगों ने खरीदा नहीं है और खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा रही, ना मार्केट कहीं जा रहा है ना स्टॉक कहीं जा रहा है, वापस आएगा। आपको आने वाले टाइम में जब करेक्शन आएगा दिसंबर जनवरी में, तो आपको फिर ये नीचे के लेवल पे मिल जाएगा। अगर आपको वापस कभी 1000 के आसपास भी मिल गया या 1100 के आसपास मिल गया, ग्रेट बाय होगा। लेकिन उस टाइम हम बात कर लेंगे, जब भी मार्केट करेक्ट होगी हम बात कर लेंगे कि कौन से प्राइस उस कौन से शेयर उस टाइम सही लेवल पे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रेट है। आगे जाके हम कल की वीडियो में बात करेंगे, इनके साथ अगर बॉलिंजर बैंड भी मिला दें, बॉलिंजर बैंड, तो और भी हमारी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और उसके अगले दिन हम बात करेंगे एमएससीडी, आरएसआई, बॉलिंजर बन, और आखिरी लीडिंग इंडिकेटर होता है पिवट पॉइंट। अगर ये चारों आप सीख गए, आपका लॉस होना बिल्कुल कम से कम हो गया, बिल्कुल मिनिमम हो गया। इन चार चीज़ों कॉम्बिनेशन को आपको सीखना है, अलग अलग चार्ट पे लगा के सीखने हैं। आप यही दो आज बहुत सा 3 से 4 अपने फेवरेट स्टॉक्स पे अप्लाई करके देखो। ना समझ आए तो कल पूछते, कमेंट में लिखो, ताकि हम कल उन क्वेरी को के साथ और क्वेरी भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के भी डिस्कस करेंगे, इसमें बॉलिंजर बैंड कैसे लगाते हैं, ताकि ये एक ही एग्जांपल अलग अलग इंडिकेटर के साथ प्रूव होके दिखाएं कि हाँ भाई ये काम करते हैं या नहीं करते, बिना नहीं जाए। अगर नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, डिसलाइक जरूर कराओ, जोर से तो करो, और लिखो कमेंट में कोई भी शिकायत हो, सजेशन हो, सुझाव हो कि सर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इसको चेंज करो, या फिर इसमें ये ऐड ऑन करो, या फिर ऐसे सेपरेट करो, ऐसे समझाओ, जो भी आपको बताओ, ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई जो हम बता रहे हैं यहाँ लोगों को समझ आ रहा है, जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं लोग सुन पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो अगर हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो और आपसे मिस आउट हो जाए। हम डेली बेस पे ऑलरेडी स्टॉक्स के एनालिसिस भी करते रहते हैं और नई नई एजुकेशनल वीडियोस भी लाते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपसे मिस हो जाए और आपके रडार में स्टॉक तब आए जब वो ऑलरेडी 5 से 10% का मूवमेंट दिखा चुका हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़ोर से स्मैश द बेल बटन, ताकि मुझे यहाँ तक कि उस घंटी टन से सुनाई दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको एक बार और फिर से देख लीजिए। थैंक यू।